तो हे गाइस, आज हम लोग वापस आ चुके हैं स्कैमर सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। तो वैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि लास्ट 2 वीक से मैं इसका दूसरा एपिसोड नहीं लाया हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। पर चिंता मत करो, मैं वीडियोस डालूँगा रेगुलरली। वीक में 1-2 बार आ ही जाएगा वीडियो। तो एनीवेज ये सब छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखे थे जो अपना लॉयड का बाप होता है वो आ गया होता है और लॉयड को बोला था आखिर तू कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग को फ्रंटेरा मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये मतलब बाप बेटे एक साथ लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पे लॉयड खाते खाते सोच रहा होता है कि अभी तक तो वो इन्हें अवॉइड कर रहा था, पर क्या अभी इन्होंने अगर उसे बिल्ड करने से रोक दिया तो फिर लग जाएगा इसका। और अब लॉयड का बाप पहले बोलता है कि आखिर लॉयड तू इन दिनों कर क्या रहा है। और ऐसा ये इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि लॉयड के ऊपर इसको भी भरोसा नहीं होता, इसको लगता है ये कुछ कर्म कांड करेगा और लॉयड इस कन्वर्सेशन को जल्दी ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए वो अपना रूड वाले टोन में बोलता है कि वो जो पब ओनर था वो उसे ऑर्डर दिया था ऑन फ्लोर बनाने के लिए, तो उसी में ये सब हो रहा था। और फिर यहाँ पे लॉयड का जो बाप होता है वो बोलता है तो मतलब जो विलेज के अदर पीपल्स है वो सभी तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। और फिर लॉयड बोलता है यार आपको तो सब पता है। और उसके बाद लॉयड का फादर बोलता है कि वो सब हमारे पीपल्स है, उनका जो भी सेफ्टी जो भी चीज़ है वो सब हमें देखना है, तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता कि तुम उन्हें चीट कर सको या तुम उन्हें झूठ बोलो। फिर लॉयड बोलता है कि मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, आप चिंता मत करिए। फिर लॉयड सोचता अपने मन में इन सालों के लिए कितना भी काम कर दो पर ये सब तो इसके अगेंस्ट ही रहेंगे। और वैसे भी लॉयड का इमेज तो ख़राब ही हो रखा है अभी के वक्त। फिर लॉयड बोलता है कि अगर आपका जो भी बात है वो हो गया तो मैं चलता हूँ यहाँ से, मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। फिर लॉयड का फादर पीछे से बोलता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो अपना फैमिली सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास आँख कान तो है ही, तुम तो ये सब सिचुएशन के बारे में तो जानते ही होगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं संभाल लूँगा सब, तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। वैसे मैं बता दूँ ये अपने बेटे से कितने ही ज़्यादा परेशान हो, पर ये है तो फादर लॉयड का। और फिर लॉयड पीछे मुड़ता है और वो अपने फादर को देखता है, फिर उसे याद आ जाता है उसके जो प्रीवियस लाइफ का जो उसका फादर था वो भी कुछ ऐसा ही टाइप का था, वो भी इसको मोटिवेट करता था, बोलता था अपने काम पे फोकस करो बाकी सब वो देख लेगा। और फिर लॉयड अपने मन में कहता है मुझे पता है कि ये सही नहीं है, और अब इस बार वो उन फालतू पैसों के पीछे अपना जो भी लाइफ है उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो उन चीज़ों से सैड नहीं होगा। और फिर लॉयड अपने फादर से कहता है कि आप गिव अप मत करिएगा और मैं भी नहीं करूँगा। और फिर लॉयड अपना वापस से पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है कि वो कुछ साल पहले अपने फादर से यही बात काश कह पाता पर। और फिर लॉयड बाहर आ जाता है और सोचता है कि अभी के वक्त उसके पास 32 ऑर्डर्स स्टाइल 1 का और स्टाइल बी का 57 कुछ है, और अभी के वक्त उसके पास आधा रेवेन्यू तो आ चुका है जिससे वो बिल्ड का काम स्टार्ट कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 अजीब टाइप के इंसान सामने से आ रहे होते हैं और ये लैंडलॉर्ड होते हैं जिनसे लॉयड का जो फादर है वो कर्ज लिया होता है और इनका नाम भी कुछ दिया हुआ है। और इसमें से मोटे वाले का नाम मीट लोफ होता है और दूसरे वाले का शायलो होता है। वैसे ये अजीब नाम है, तो वैसे भी इनका कुछ उतना मेन फोकस नहीं है, तो इन्हें ये नहीं कहते, इनको कहते हैं माफिया 1 माफिया 2, ठीक ना। और वैसे भी ये लोग 2 ही बार दिखाने वाले हैं। तो और वापस आते हैं वीडियो की तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं जो अपना ये लोग होते हैं वो लॉयड को पूरा इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं। और यहाँ पे लॉयड सोचता है आखिर ये लोग है कौन और ऐसे ये लोग कैसे जा सकता है, मैं यहाँ का लॉर्ड का बेटा हूँ, तो बिना ग्रीड किए मुझे आगे यहाँ पे ये लोग निकल चुके हैं। और फिर लॉयड बोलता है रुको, कहीं ये लोग वो तो नहीं है ये दोनों। और ऐसा लॉयड इसलिए कहता है क्योंकि उसे तो पता है स्टोरी के बारे में, क्योंकि वो नोवेल पढ़ रखा है और इन दोनों के बारे में तो पता ही होगा लॉयड को। और फिर हम लोग देखते हैं ये जो 2 लोग होते हैं वो लोग आ चुके होते हैं बैरोन फ्रंटेरा, मतलब जो लॉयड का बाप होता है उसके पास। उसके बाद ये लोग कहते हैं देखो बैरोन, तुम कब तक इधर से उधर करोगे, हम लोग जो डेट फाइनल किए थे उससे 5 दिन ज़्यादा हो चुका है। और ये लोग यहाँ पे वापस से अपना पैसा लेने आए होते हैं बैरोन से जो ये लोग बैरोन को दिया था। और फिर इनमें से कोई कहता है कि अगर तुम ऐसे ही इधर से उधर करते रहोगे तो हमारे पास एक्शन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगा। उसके बाद ये जो माफिया 2 होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम यहाँ का कुछ सामान बेच दोगे तो उससे तुम्हें कुछ तो पैसा मिल जाएगा जो तुम हमें वापस दे सको। अगर तुम लोग ने यहाँ पे देखा तो पीछे से लॉयड ये सब छुप छुप के सुन रहा होता है और वो कहता है परफेक्ट टाइम है ये तो।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लॉयड का आरपी पॉइंट्स होता है वो कुछ 36 हो रखा होता है। और फिर हम लोग एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉयड बोल रहा होता है जेवियर का अप्रूवल से थोड़ा सा उसका तो आरपी पॉइंट्स बढ़ा है, तो आखिर इसे यूज़ कैसे करते हैं। फिर लॉयड के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कि वाह, ये जो पॉपअप पंख है उसे तो एक्सप्लेन करना भी आता है चीज़ों को। और ये जो सिस्टम की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया होता है उसमें लिखा होता है कि आप अपना जो भी आरपी पॉइंट्स है उसका यूज़ करके आप अपना एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉयड के नीचे एक स्पेल टाइप का सर्कल आ जाता है और वो लॉयड का पूरा बॉडी को स्कैन करने लग जाता है नीचे से पूरा ऊपर तक। फिर हम लोग देखते हैं कि लॉयड के पास यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स होता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा जानते हो। और फिर लॉयड बोलता है आखिर ये सब अभी पूछना ज़रूरी है, और वैसे भी मेरे पास स्कॉलरशिप है। फिर हम लोग देखते हैं सिस्टम दिखा रहा होता है लॉयड के पास अभी 2 स्किल होता है, जिसमें से पहले वाले का नाम होता है बेसिक सर्वेइंग और दूसरे वाले का बेसिक डिज़ाइन होता है। और फिर लॉयड बोलता है कि लो भैंस की टांग, मेरे पास तो अभी इनफ आरपी पॉइंट्स है, मैं तो लूँगा इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉयड अपना स्किल ले लिया होता है और उसके सामने ग्रीन लाइट फ्लैश कर रहा होता है और वो बोलता है आखिर ये है क्या। वो खिड़की खोल के चिल्ला रहा होता है बाहर, पर सामने उसके एक 3D मॉडल कुछ बन जाता है वो ग्रीन लाइट की वजह से। और अब हम लोग बताया जाता है जो लॉयड का स्किल होता है पहला वाला, उसका यही काम होता है कि वो किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बना सके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉयड का दूसरा स्किल जिसमें उसको ड्राइंग करना होता है, जिसमें उसके सामने एक बोर्ड आ जाता है और उस पर वो डिज़ाइन बनाता है कोई भी चीज़ का। फिर लॉयड बोलता है इन सब चीज़ों की वजह से तो आगे चल के बहुत आसानी होगा, पर कंस्ट्रक्शन में जेवियर अकेले इनफ होगा। और लॉयड यही सोचता है कि काश वो हैवी मशीनरी समन कर पाता। और लॉयड के मन में जेसीबी जैसा मशीनरीज आ रहा होता है। इसके बाद सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है अगर आपको चाहिए समन्स तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो लियोड बोलता है सही में। और फिर लॉयड यहाँ पे सपना देखने लग जाता है कि भाई वो ड्रैगन समन करेगा, ये समन करेगा। और फिर वो सोचता है कि वो हैवी मशीनरी टाइप का चाहिए ताकि वो मजदूरी करवा सके वो उन सब से। पर लॉयड अभी कुछ समझ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अभी एक ही आरपी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग वापस से अभी का सीन देखते हैं जहाँ पे यही लोग में से मोटा डॉन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए। वो सजेशन ये है कि तुम बैरोनेस और उसके साथ जो लेडीज है उन्हें हमें दे दो। वैसे देख रहे हो इस मोटे को, इसको देख तो गली का कुत्ता इसके ऊपर ना थूके। और फिर यहाँ पे जो बैरोन होते हैं वो बोलते हैं आखिर तेरा हिम्मत कैसे हुआ, पर ये बोल तो रहा होता है पर डर इसके मुंह पे साफ साफ दिख रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अपना लॉयड होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है और इसको देखते ही मोटू का एकदम हालत खराब हो जाता है। पूछता है तुम कौन हो। फिर वो देखता है और बोलता है अच्छा तुम तो बैरोन के एल्डर सन हो ना, वही जो अजीब सा रहता है, वैसे तुम रूड हो इसी वजह से तुम हम लोग के बात में इंटरफेयर कर रहे हो। फिर लॉयड बोलता है व्हाटएवर, तू अपना वारंट दिखा। और ये लोग बोलते हैं क्या। फिर लॉयड बोलता है कि रॉयल फैमिली नोबेलिटी एक्ट 3 क्लॉज 6 के तहत जो नोबल्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज अ किंग के सपोर्टर और सर्वेंट। और अगर तुम नोबल रेसिडेंस में एंटर कर रहे हो और तुम्हारे पास वारंट नहीं हो तो ये अपराध होता है। फिर ये दोनों मोटू और पतलू डॉन बोलते हैं कि ये क्या बक रहा है, ऐसे लॉ के बारे में तो हम लोग कभी सुने ही नहीं। ओह ऐसा क्या, तुम इसके बारे में नहीं जानते, तो जल्दी से यहाँ से निकल और पता करके आना। और फिर लॉर्ड जेवियर को आवाज़ देता है और यहाँ पे जेवियर अंदर आते हुए बोलता है हाँ मास्टर लॉर्ड। फिर लॉर्ड बोलता है चल इनका हाथ ही उड़ा दे। और फिर जेवियर इनका हाथ काटने आगे बढ़ने लग जाता है और ये लोग बोलते हैं रुको रुको। तो फिर बोलता है ठीक है, तो जैसा मैं बोला पता करके आ पहले। और यहाँ पे जेवियर अभी भी आगे बढ़ रहा होता है अपना स्वॉर्ड लेके और ये लोग भागने लग जाते हैं यहाँ से और बोलते हैं कि मतलब दोनों लोग बोलते हैं जिसमें से ये मोटू बोलता है कि तुम इस चीज़ से बच नहीं सकते। और यहाँ पे जो साइड में पतलू होता है वो बोलता है कि तुम रिग्रेट करोगे। और फिर ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पे जो बैरन होता है वो शॉक होता है और वो बोलता है लॉयड और जेवियर ये तुमने क्या कर दिया, हमारे पास इतना सप्लाईज नहीं है जिससे हम लोग उनसे भिड़ सके। और फिर लॉयड इसके सामने एक बैग रख देता है और फिर लॉयड बोलता है कि ये पैसे वो पहले देना चाहता है जो वो अपने ऑर्डर से अर्न किया है और ये अभी के लिए इनफ है मंथली इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। और ये सुन के लॉयड का जो फादर होता है वो बोलता है ये तुम अपने ऑर्डर से अर्न किए हो, तुमने हमारे लोगों से तुमने उन सब से पैसे ऐंठे हैं। और यहाँ पे पीछे से जेवियर बोलता है कि आप डरे मत लॉर्ड, ये मैं इंश्योर कर दूँ जो मास्टर लॉयड है वो सबका ऑर्डर्स को फुलफिल करके अर्न किया है। और ये जो बैरन होते हैं वो जेवियर के चेहरे पे साफ साफ सच देख रहे हैं।
फिर लॉयड बोलता है तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे लॉयड और जेवियर यहाँ पे बाहर चल रहे होते हैं और जेवियर बोलता है कि आपको लॉ के बारे में कैसे पता है, मेरे को लगता था कि आप तो अनपढ़ हो। फिर लॉयड बोलता है अरे मैंने इसे कहीं से उठाया है, आप खुश हो तुम यहाँ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है लॉयड कहाँ से ये उठाया होता है। जो रियल स्टोरी है उसमें जो बैरन और बैरोनेस का डेथ होता है, मतलब डेथ नहीं, वो लोग जब सुसाइड कर लेते हैं तब यही दोनों लोग आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें इन दोनों का बॉडी चाहिए ताकि वो इन्हें सेल करके पैसा ले सके। और इसके जवाब में लॉयड वही जो भी एक्ट है उसी के बारे में बताता है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे लॉयड बोल रहा होता है कि कितना अच्छा है और फायदेमंद है स्टोरी जान के। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। तुम लोग बताओ वीडियो कैसा है।